5% से ज्यादा शराब वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। जिसने ईद की शॉपिंग करनी है दिन में कर ले। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राब्ता कमेटी के फैसले सुना दिए। साथ ही खबरदार कर दिया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल ने वजारत कौमी सेहत से कोरोना मरीजों के लिए मुतबादिल अस्पतालों में इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। जो मास्क नहीं लगाएगा अब फौज उससे मास्क लगवाएगी। कोरोना 120 पर अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने फौज तलब कर ली। कहा कि 120 पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेगी। अफसोस है कि कोई एहतियात नहीं कर रहा। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आज लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत कितनी देर तक रुक सकती है, ये अवाम पर मुनहसिर है। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। हमने चीन से वैक्सीन मांगी है। अगर आज वैक्सीन आ भी जाए तो उसका फर्क नजर आने में 1 साल लगेगा। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 144 जिंदगियां ले गया। मजीद 5870 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% हो गई। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2411 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक जावाक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 51% रिकॉर्ड की गई। लोअर दीर में शरह 45%, मालाकंड में 24%, पेशावर में 22% और सूबे भर में मजमूई तौर पर शरह 15% रही। पेशावर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी बढ़ा दी गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11%, कोयटा में 10% रही। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से ज्यादा रही। फैसलाबाद में 16%, पंजाब में तकरीबन 12% रिकॉर्ड की गई। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICU 86% बढ़ गए। गुजरावाला के 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82%, मर्दान में 65% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर कोरोना से बदतरीन मुतासिर है। हम ऑक्सीजन के 90% अस्पताल इस्तेमाल पर पहुंच गए हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। हैदराबाद में 13% हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे केसेस बढ़ते जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहे। कराची के रेस्टोरेंट के बाहर हजूम ने कोरोना SOPs को करंतना में भेज दिया। इंतजामिया कब जिम्मेदारी निभाएगी? किस इदारे से SOPs पर अमल कराएगी? कैसे इनकी जिंदगियां बचाएगी? बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अंदरूनी सूबा ना तो शहरियों को इस मोहलिक वबा से आगाही है और ना ही उन्हें अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट और इलाज की सहूलियात मुयस्सर हैं। सूबे के 12 अजला में गुज़श्ता 1 हफ्ते में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मुखालफत सामने आ गई। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन के ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात की मुखालफत कर दी। कहा कि वजीर आजम करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से मुलाकात से इदारों पर दबाव आएगा, नरम गोशे का तासुर जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा। राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कारकुनों को कोरोना की वजह से इस्तकबाल के लिए आने से रोक दिया था। शहबाज शरीफ को नैब ने 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था।
रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की असासे नीलाम करने का हुक्म, तमाम रकम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। कहा कि नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियां, कारोबारी कंपनियों में शेयर्स की फरोख्त से हासिल रकम 60 दिनों में कौमी खजाने में जमा कराई जाए। बैंक अकाउंट में मौजूद रकम 30 दिनों में कौमी खजाने में मुंतकिल की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। मरी और छांगला गली के घर की जब्ती पर मरीम नवाज ने एतराज कर रखा है। कौमी असेंबली में बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। अपोजिशन अरकान लब्बैक या रसूलुल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते रहे। हुकूमती अरकान भी स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। ईवान में ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाए गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि बाद में बोलने का मौका देंगे, पहले वक्फा सवालात पूरा होने दें। अपोजिशन अरकान ने बात न मानी और एहतजाज जारी रखा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि एजेंडे से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की अहम तरीन करारदाद को निकाल दिया गया। हुकूमत ने इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की। नामूस रसालत की करारदाद की बजाय वक्फ़ा सवालात को मौका देकर हमारे और कौम के जज्बात से खेला गया। JUIFA के मौलाना असद महमूद बोले कि हुकूमत ने बैन अक़वामी मीडिया के सामने कहा कि यह हुकूमती पॉलिसी नहीं, प्राइवेट मेंबर की करारदाद है। वज़ीर आज़म दुनिया को धोखा दे रहे हैं या कौम को। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज कौमी असम्बली के इजलास में ये जानना चाहते थे कि हुकूमत ने पहले TLP से जो मुआहदा किया उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत और कालदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका, करारदाद पेश हो चुकी, MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहें तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नर हाउस मरी को एक फैमिली ने अपनी मलकियत ही बना लिया था। फैमिली का घर बनाया हुआ था, उसकी खूबसूरती पर 83 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन मरी में कोई अस्पताल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मरी में कोहिसार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि सिर्फ टूरिज्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं, बरामदात से कहीं ज्यादा हम सयाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान बदलने वाला है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान साहब आपका शेख चिल्लीपन और अहमकाना फलसफे बहुत हो गए। घर जाएं, ज़बानी जमा खर्च से सयाहत को फ़रोग़ नहीं मिलता, न मईशत ठीक होती है। नवाज शरीफ ने सस्ती बिजली और गैस से आवाम की मदद की, CPEC ला कर दिखाया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर दिखाया। आपकी झूठी मुनाफिकाना सियासत आवाम ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि इससे ज्यादा शर्म का और क्या मकाम है कि ज़राई मुल्क अपनी जरूरियात के लिए बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इमरान खान ने 65 अरब रुपए के बजट के साथ ज़राई इमरजेंसी नाफिज की थी, जिस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियां तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता। स्पीकर को जो कहा जज्बात में नहीं बल्कि हकीकत में कहा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर को जूता मारने की धमकी पर कायम, कहा कि हैवान बात करने के लिए होता है, कोई बात नहीं करने देगा तो उनकी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं। स्पीकर के नोटिस का जवाब जल्द दिया जाएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9/0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। MQM के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर उर्फ सरफटा और दीगर को धमाका खेज मवाद के इल्जाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन MQM के कारकुनों पर 52 मुकदमात में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद और फरहान शबीर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। रमजान मुबारक के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में कुछ कमी देखने में आई है। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में चीनी तकरीबन 2.5 रुपए फी किलो सस्ती हुई, अंडे तकरीबन 9 रुपए दर्जन, प्याज तकरीबन 3 रुपए और लहसुन तकरीबन 6 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। दीगर 10 से 6 जरूरियात की कीमतों में भी कमी देखी गई है।
दूसरी जानिब 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा हो गया। बकरे के गोश्त पर 15 रुपए और गाय के गोश्त पर 4 रुपए फी किलो बढ़ गए। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में तलाशी लेने पर मंशियात फरोश ने पुलिस एहलकारों को ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा केस की समाअत। अदालत की वफाकी हुकूमत के वकील को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह अपनी नौयत का बड़ा मुख्तलिफ केस है। जस्टिस फैज ईसा से 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सवालात FBI रिपोर्ट की रोशनी में पूछे गए। हम FBI रिपोर्ट को इस केस में नहीं देख रहे। FBI रिपोर्ट हमारे लिए जरूरी मालूमात नहीं हो सकती। जिन हकाइक पर FBI रिपोर्ट बनाई गई, जुडिशल काउंसिल उन हकाइक का जायजा ले सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से A और O लेवल के तलबा की फिजिकल इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कैसे बच्चे हैं जो इम्तिहान नहीं देना चाहते। मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने भी इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। बैन अफगान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं। तुर्की में अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में बेअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। सैफ अली की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। अर्थावर की नई तारीफ सामने आ गई। माहिरीन ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। पंजाब के सूबाई वजीर बराए कल्चर ख्याल अहमद कासरो ने अर्थावर की नई तारीफ सुना दी। कहा कि दुनिया में जो अर्थ आता है उसे रोकने के लिए अर्थावर मनाया जाता है ताकि जल्जले ना आए। अर्थावर को जल्जले रोकने की तहरीक करार दे दिया। पाकिस्तानी लड़की के साथ न्यूयॉर्क में तेजाब गर्दी का वाकया। लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी तालिबा पर तेजाब फेंकने वाले शख्स को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। हमले में 21 बरस की लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया और उसकी बेनाई चली गई। कनाडा ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली परवाजों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि दोनों ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद में कोरोना के मुस्बत केस रिपोर्ट हो रहे हैं। कार्गो फ्लाइट्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। दीगर ममालिक से कनाडा आने वालों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट और 2 हफ्ते का करंतना लाजिम होगा। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद भारत जाने वाले 200 यात्री कोरोना में मुब्तला। भारतीय हुक्काम की यात्रियों को घरों में करंतना करने की हिदायत। सिख यात्री अपने देश में परदेशियों वाले सलूक पर नाराज। भारत के अटौरी बॉर्डर पर यात्रियों का कोरोना के मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट किए जाने पर एहतजाज। रिपोर्ट की कॉपियां फाड़ दी। भारतीय पंजाब की हुकूमत ने 200 यात्रियों में मुस्बत कोरोना टेस्टों के सबूत न दिए जाने पर मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान में किसी यात्री ने कोई शिकायत नहीं की। भारत में कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन नायाब हो गई। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मुंबई के अस्पताल के ICU में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। कोरोना के 13 मरीज जान से चले गए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 25 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। दिल्ली में तिब्बी हुकाम ने ऑक्सीजन हंगामी बुनियादों पर फराहम करने की दरखास्त कर दी। भारतीय मौसीकार शरावन राठौर भी कोरोना से चल बसे। कई शहरियों का कोरोना से हलाक, अपने प्यारों की मय्यतें वसूल करने से इनकार। आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मुसलमान रज़ाकार सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 25 अप्रैल से 3 मई तक भारतीय मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से जज्बा खैर सगाली। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने कोरोना के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेस देने की पेशकश कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिख दिया। कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है। हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार हैं।
इंसानियत के नाते भारतीय आवाम की मदद करना चाहते हैं। भारत में कोरोना की हालिया तबाहकुन लहर डबल म्यूटेंट नामी कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से है। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फैलने वाला डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कैलिफोर्निया, बर्तानिया और जनूबी अफ्रीका में पाई गई कोरोना वायरस की नई इकसाम से मिलकर बना है। भारत में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस की मुंतकली की शरह तकरीबन 60% है। बर्तानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया के खिलाफ नई वैक्सीन बना ली। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नई वैक्सीन मलेरिया के खिलाफ 77% मौसर है। और 11 खिलाड़ी मिलकर भी 100 रन न बना सके। पूरी टीम 99 रन पर आउट हो गई। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम के 41 और दानिश अजीज के 22 रन के सिवा कोई और बैट्समैन क्रीज पर खड़ा न रह सका। जिम्बाब्वे की T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ पहली फतह।